કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે રોજ વડોદરા એરપોર્ટ આવી પહોંચતા કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ દ્વારા તેઓનું સ્વાગત કરાયું હતું। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા દાહોદ ખાતે આદિવાસી સમાજના અસંખ્ય મુદ્દાઓના નિવારણ માટે આયોજિત આદિવાસી સત્યાગ્રહ જાહેર જનસભા હાજરી આપવા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય નેતા રાહુલ ગાંધી આજે સવારે વડોદરા એરપોર્ટ આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાંથી હેલિકોપ્ટર મારફતે દાહોદ સભામાં હાજરી આપવા રવાના થયા હતા। આ દરમિયાન ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી તથા રાજસ્થાન સરકારના પૂર્વ મંત્રી રઘુ શર્મા, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા અમીબેન રાવત સહિતના કોંગ્રેસી અગ્રણીઓ દ્વારા રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે ટૂંકા રોકાણ દરમિયાન વડોદરા અને ગુજરાતની जनता मुख्य मुद्दाओं अंगे वडोदराना कोंगी होद्देदारों साथे टूंकमां चर्चा करी हती। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए आदिवासी सत्याग्रह कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रही है दाहोद से, और वो लॉन्चिंग राहुल गांधी जी करने आ रहे हैं। पिछले 27 साल में आदिवासियों की क्या हालत रही है, कहाँ वहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था क्या है, वहाँ पेयजल के प्रबंधन क्या है, रोजगार की सुविधाएं वहाँ क्या उपलब्ध है, आदिवासी किस हाल में जी रहा है, उसके जल जंगल और ज़मीन की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो पासा या वन अधिकार अधिनियम बनाए, उन अधिकारों के तहत उनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे, वो राइट्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए मिले नहीं। और आज भी हज़ारों की संख्या में आदिवासी उस इलाके से पलायन करते हैं, यहाँ बड़े शहरों में आते हैं, रोज़गार की तलाश में आते हैं। आज उनके बच्चों के लिए शिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने खोले थे वो अधिकांश स्कूल बंद हुए, और जो खुले हुए हैं उनमें टीचर्स नहीं है। और जो अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने बनाए उन अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। अब आदिवासी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। गवर्नमेंट बनती किस लिए? लोक कल्याणकारी सरकार। ये ड्यूटी है कि टैक्स पेयर जनता के लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ का हो चाहे एजुकेशन का हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चाहे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ डैम है लेकिन पीने का पानी नहीं है आदिवासी वहाँ रहने वालों। तो एक आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू होगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। ऐसा बोल रहे थे वो। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ हर आदमी को जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है। मैं भी जाता हूँ दिल्ली, हमारे दूसरे एमएलए दूसरे स्टेट्स के वो भी जाते हैं, दिल्ली जाना कोई खबर की बात नहीं है। नरेश पटेल कांग्रेस के जो एमएलए हैं आपके, उन्होंने कल ऐसा डिक्लेरेशन दिया कि आने वाले हफ्ते में नरेश पटेल कांग्रेस में ऑफिशियली जुड़ेंगे। देखिए, जो कुछ होना है वो सामने आ जाएगा, आप समझिए ना। तो कोई भी प्रीमेच्योर बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई निर्णय होता है तो आपके सामने आएगा। ओके। किसी का किसी से कोई नुकसान नहीं होता है, और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई गठबंधन हुआ भी नहीं है। साथ मीटिंग करना अलग बात है, गठबंधन करना अलग बात है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान आती है, अपना काम करती है, चले जाती है। यहाँ 5 साल कौन रहता है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए? तो वैकल्पिक पार्टी या विपक्ष गुजरात की जनता ने कांग्रेस के रूप में देखा है। बाकी पार्टियां मौसमी पार्टियां हैं, आती हैं चुनाव के दौरान चले जाती हैं, कोई खास फर्क होने वाला नहीं। गुजरात में अगर परिवर्तन ला सकती है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, और हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, टारगेट फिक्स किया है। हम 125 सीट जीत के इस बार गुजरात में परिवर्तन लाते हैं। आम आदमी पार्टी आपके लिए वोट करने वाली साबित होगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हालांकि वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य से यहाँ आते हैं। वो गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, हर राज्य में जा रहे हो, और लेकिन हर राज्य में जाके सरकार थोड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ लोगों को विकल्प की तलाश है, और विकल्प कोई दूसरी पार्टी हो नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी है। सर, कांग्रेस के एमएलए